Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम आपको वीडियो में अपेंडिसाइटिस का केस स्टडी बताएंगे। यहाँ पर जो अपेंडिसाइटिस का केस स्टडी आपको बहुत मदद करेगा। जो आपके असाइनमेंट हैं प्रैक्टिकल फाइल के, आप आसानी से यहाँ पर तैयार कर सकते हो अपेंडिसाइटिस का केस स्टडी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं केस स्टडी ऑन अपेंडिसाइटिस। तो केस स्टडी में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इंट्रोडक्शन डाटा, जो जिसको हम बायोग्राफिक डाटा के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले नेम ऑफ पेशेंट लिखते हैं। तो पेशेंट का नाम है, एज, जेंडर, वार्ड, किस वार्ड में पेशेंट बढ़ती है, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ सर्जरी, बेड नंबर एंड डायग्नोसिस। तो हमको लिखना है अपेंडिसाइटिस, जो हमारा केस स्टडी है। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, इसके बाद लिखते हैं हम चीफ कंप्लेंट। ये सभी आप जानते हो। चीफ कंप्लेंट जो पेशेंट की मुख्य समस्या है उनके बारे में लिखा जाता है, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, चीफ कंप्लेंट होगा, और ड्यूरेशन मीन्स कितने दिनों से। जैसे यहाँ पर एब्डोमिनल पेन हो गया 5 दिन से, कॉन्स्टिपेशन 7 दिन से है, लो ग्रेड फीवर 3 दिन से, लॉस ऑफ एपेटाइट 3 दिन से, स्वॉलन बेली मीन्स फूला हुआ पेट 8 दिन से। तो ये सर हमको यहाँ पर लिखना है चीफ कंप्लेंट में। नेक्स्ट, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर हेल्थ हिस्ट्री। पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री में सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो यहाँ पर लिखा है पेशेंट हैड नो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लाइक ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, डायबिटिक मेलाइटिस एक्सेट्रा। मीन्स पेशेंट को कोई भी बीमारी नहीं है पहले, इस तरह से। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें भी नो लिखना है। एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ये इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट में पेशेंट को क्या समस्या है, किस कारण से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, वो सारा लिखना है यहाँ पर। जैसे कि पेशेंट इज एडमिटेड इन सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट ऑन डेट लिखना है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस एंड प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ये भी लिखना है हमको। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में पेशेंट हैव सर्जरी ऑन अपेंडेक्टोमी डेट मीन्स किस दिन पेशेंट का सर्जरी है वो लिखना है। तो ये प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उसके बारे में लिखना है। जैसे सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि पेशेंट इज फ्रॉम गुड सोशल क्लास एंड पेशेंट इज फ्रॉम गुड इकोनॉमिक स्टेटस, इस तरह से। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का क्या हैबिट है, स्मोकिंग करता है, यस और नो, इस तरह से। नो पेशेंट डोंट स्मोक, एस टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल कंजप्शन, न्यूट्रिशन उसका कैसा कैसा है। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एज एंड सेक्स, रिलेशन विद पेशेंट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस, ये सारा लिखना है। पेशेंट के फैमिली मेम्बर है उनके बारे में लिखना है। जैसे कि नंबर फर्स्ट पे लिखा है सुरेश कुमार, इनका एज 48 है, मेल है, और ये पेशेंट के फादर हैं। इनका ऑक्यूपेशन लिखना है, इससे लिख रहा है फार्मर, एजुकेशन 10th है, हेल्दी है। तो ये सारा हमको पेशेंट का जो फैमिली मेम्बर है उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। टाइप ऑफ फैमिली लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर। नेक्स्ट, इसके बाद हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम सभी नर्सिंग केयर प्लान केस स्टडी में करते हैं। तो यहाँ भी हमको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, वाइटल साइन लिखना है, उसके लिए भी हमको यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना है। वाइटल साइन में भी सीरियल नंबर, वाइटल साइन, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, रिमार्क। तो ये सारा लिखना है इसमें। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, और SpO2 सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारा लिखना है हमको। इनका नॉर्मल वैल्यू कितना है, पेशेंट का कितना वैल्यू है, और रिमार्क मीन्स जो बढ़ा हुआ है, कम है, नॉर्मल है, टेकिपनिया, हाइपरटेंशन, ये सारा। नेक्स्ट लिखना है हमको फिजिकल अपीयरेंस, जनरल बिहेवियर,
या जनरल अपीयरेंस लिख सकते हैं, इसमें जेंडर हो गया, एज, बॉडी बिल्ड, गेट, नरिशमेंट, ये सारा लिखना हमको। तो हमें जेंडर में पेशेंट का हमने नाम लिखा है सतीश सिंह, मेल पेशेंट, एज है उसका, बॉडी बिल्ड है, गेट उसका कैसा है, चलना फिरने की स्थिति, नरिशमेंट, हेल्थ एक्टिविटी हो गया, हेल्थ स्टेटस हो गया, मेंटल स्टेटस, हाइट, वेट। हेड टू टू एग्जामिनेशन लिखना है, मीन सिर से पैर तक के एग्जामिनेशन हमको। हेड में स्काल्प एंड साइज उसका, देर इज नो कंप्लेंट ऑफ डैंड्रफ, हेयर आर ब्लैक इन कलर, तो ये हेड के बारे में लिखना है। फेस में लिखना है आपको, नेक्स्ट स्किन, आई, नोज, माउथ, नेक, इसके बाद लिखना चेस्ट, एब्डोमन, बैक एंड एक्सट्रीमिटीज, तो ये सारा लिखना हमको। नेक्स्ट सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में स्किन रिलेटेड सिम्टम्स जो भी है, स्किन इज स्लाइटली पेल इन कलर, देर इज नो रैसेज स्कार प्रेजेंट ऑन स्किन, ये लिखना है, मीन्स पेशेंट का जो स्किन है हल्का पीला है, कोई किसी प्रकार का रेसेज नहीं है, वो सारा लिखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखना है, जो पेशेंट का हमको यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट लिखना है, कफ प्रेजेंट है या नहीं है वो, ब्रीदिंग पैटर्न। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी हमको लिखना है पेशेंट का चेस्ट पेन प्रेजेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, नेक्स्ट जेनाइटिव यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एंड कंक्लूजन, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन, इंट्रोडक्शन, जो हमारा डिजीज है अपेंडिसाइटिस, उसके हमको यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन, मीन्स जो डिजीज है उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा लिखना है। अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, और उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है, तो ये सारा लिखना है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस के टाइप्स लिखने हैं, अक्यूट अपेंडिसाइटिस, क्रॉनिक, लिम्फेटिक, हाइपरप्लेसिया एंड सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हमको इन सभी अपेंडिक्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जैसे अक्यूट अपेंडिसाइटिस का लिख दिया, नेक्स्ट क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस, नेक्स्ट लिम्फेटिक हाइपरप्लेसिया एंड सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, तो ये सारा हमको लिखना है हमको। नेक्स्ट ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी में जैसे कि सभी जानते हो कॉजेज, इसमें सीरियल नंबर, बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में जो बुक में हम साइन सिम्टम देखते हैं और जो पेशेंट में अपीयर है वो सारा लिखना है, जैसे कि इस तरह से, तो ये सारा हमको लिखना है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें भी सेम हमको यहाँ पर लिखना है, सीरियल नंबर, बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर, इसमें भी जो जो बुक में साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखे हुए वो, और जो हम पेशेंट में देख रहे हैं वो सारा लिखना है। जैसे कि बुक में लिख रहा है गैस्ट्रिक पेन, और पेशेंट को यहाँ भी पेशेंट में हमने जो दिखाया एपिगैस्ट्रिक पेन है वो सारा यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी लिखना है अपेंडिसाइटिस का। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन चार्ट, जो जो इन्वेस्टिगेशन हुए पेशेंट की वो सारा लिखना है इन्वेस्टिगेशन चार्ट में। सीरियल नंबर, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मेडिकेशन चार्ट, कौन कौन सी मेडिकेशन है पेशेंट के लिए जो चल रही है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ ड्रग है वो सारा लिखना है, इनका डोज लिखना है, रूट लिखना है, एक्शन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सारा लिखना है।
और जो भी मेडिकेशन आता रहे वो सारा। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, अपेंडेक्टोमी, लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, सारा लिखना है हमको। नेक्स्ट इसके बाद लिखना है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हमको यहाँ प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं। फर्स्ट हो गया अक्यूट पेन, दूसरे को रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, नेक्स्ट एंजाइटी एंड नॉलेज डेफिसिट। तो ये सारे हमको यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं प्रायोरिटी बेस्ड। इसके बाद लिखना है हमको शॉर्ट टर्म गोल्स। टू रिड्यूस पेन कम करना है पेशेंट का, टू रिड्यूस टेंडरनेस इन एब्डोमेन, टू एलिमिनेट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज एंड टू रिड्यूस एंजाइटी। ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। एंड नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल्स, to educate the patient regarding disease condition, to educate patient to improve nutritional pattern, to educate the patient to avoid alcohol consumption, to educate the patient to avoid spicy fried food, to educate the patient to take medication regularly, to educate the patient for regularly follow-ups। तो ये लॉन्ग टर्म्स हैं जो लंबे समय तक चलेंगे, एंड शॉर्ट टर्म गोल जो जिन्हें हमको तुरंत अचीव करना है। तो ये सारा लिखना है। एंड इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान्स। नर्सिंग केयर प्लान में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसमें एक नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एवेल्यूशन, ये सारा लिखते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, ये सारा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट बताता है एंड ऑब्जेक्टिव डाटा जो नर्स ऑब्जर्व करता है। और यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस होगा केयर प्लान का एक्यूट पेन। तो अब यहाँ से ये सारा लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड हो गया यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। सेकंड डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन पैटर्न। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। सेम फॉर्मेट तैयार करना है। असेसमेंट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एवेल्यूशन। और यहाँ पर तीसरा डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा, नर्सिंग डायग्नोसिस हुआ, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन, सॉरी रेशनल एंड एवेल्यूशन। तो यहाँ पर हमको लिखना है थर्ड। तो यहाँ आप अपने नोट्स लिख सकते हो थर्ड डायग्नोसिस के। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंस। तो ये सारा आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये हमको यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं। इसमें एक्यूट पेन का हो गया पहला, दूसरा हो गया इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का, और तीसरा रिस्क फॉर इन्फेक्शन। हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन में हमको पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर को जो एजुकेशन देना है उसके बारे में लिखना है। हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, educate the patient to maintain personal hygiene, advise the patient to take bath daily and change clothes daily। न्यूट्रिशन के बारे में बताना है पेशेंट को। educate the patient to take vitamin rich diet, to avoid fatty and spicy food, advise the patient to avoid oily and cholesterol rich food, advise the patient to eat green leafy vegetables। एक्सरसाइज के बारे में बताना है। एंड लास्ट में फॉलो अप। ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये सारा आएगा हेल्थ एजुकेशन में। तो इस तरह से हमको यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन लिखना है। और आप आसानी से यहाँ पर वीडियो के थ्रू आपका केस स्टडी लिख सकते हो। तो ये हम यहाँ पर अपना केस स्टडी फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।